तेज सही सटीक खबर, डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन न्यूज। सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड बारिश और भूस्खलन से तबाही। जम्मू कश्मीर में लगातार 2 दिनों की भारी बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके चलते बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अटकुआरी के पास हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या 34 तक पहुंच गई, जिसमें 18 महिलाएं शामिल हैं। नदियों में उफान के कारण कई पुल, घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हो गए। सेना और अन्य एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं और अब तक 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य जारी है। केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार सहित 5 राज्यों के लिए 12,000 करोड़ रुपए की 4 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में नई रेलवे लाइनें बिछाने और ट्रैक दोहरीकरण का काम शामिल है। यह कदम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। बिहार के लिए यह एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान में नॉनवेज पर 2 दिन की रोक। राजस्थान सरकार ने पर्युषण पर्व और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 28 अगस्त और 6 सितंबर को पूरे राज्य में नॉनवेज बिक्री और बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के दौरान मटन और चिकन की दुकानें भी बंद रहेंगी। यह फैसला जैन समुदाय के धार्मिक भावनाओं और गणेश चतुर्थी के पर्व को ध्यान में रखकर लिया गया है। गया में ऑनलाइन पिंडदान पर विवाद। बिहार के गया में ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा पर पंडा समाज ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह परंपरा के खिलाफ है और इससे उनकी आजीविका पर असर पड़ सकता है। सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन विवाद अभी भी गरमाया हुआ है। यह मामला धार्मिक और आर्थिक पहलुओं को लेकर चर्चा में है। निकी भाटी की संदिग्ध मौत की जांच में नया मोड़। उत्तर प्रदेश में 28 वर्षीय निकी भाटी की कथित दहेज हत्या की जांच में नया मोड़ आया है। पुलिस ने उनके कमरे से ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया है और नए वीडियो क्लिप्स सामने आए हैं, जिसके बाद 21 अगस्त की घटना की समय रेखा पर फिर से जांच शुरू की गई है। निकी के पिता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीतामढ़ी के जानकी देवी मंदिर का दौरा किया। इसके साथ ही वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची से नाम हटाने की कथित अनियमितताओं के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। स्टालिन ने दावा किया कि अगर बिहार में निष्पक्ष चुनाव हुए तो इंडिया ब्लॉक जीतेगा। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर। अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लागू करने से भारत के टेक्सटाइल निर्यात पर असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जैसे क्षेत्रों में हजारों मजदूरों की आजीविका खतरे में है। भारत सरकार 40 देशों में विशेष आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के आर्मी वॉर कॉलेज में रण संवाद कार्यक्रम में कहा कि भारत को अप्रत्याशित भूराजनीतिक माहौल के कारण सभी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें छोटी अवधि के संघर्ष से लेकर 5 साल तक का युद्ध शामिल है। उन्होंने भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की बात दोहराई। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के प्रति गणेश चतुर्थी का त्योहार इस वर्ष 27 अगस्त बुधवार को मनाया गया। 10 दिवसीय यह पर्व, जो पूरे देश में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है, इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। मूर्तिकारों ने भगवान गणेश की मिट्टी और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया है, जबकि बाजारों में सजावट की वस्तुओं, मोदक, गणेश जी का पसंदीदा व्यंजन के साँचे और पूजा सामग्री की मांग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी यह यात्रा भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए है। इस शिखर बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, उन्नत तकनीक, आर्थिक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और जापान लंबे समय से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। दोनों देश मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा उपकरण निर्माण पर सहयोग को बढ़ावा देने की योजना है। इसके अलावा जापान भारत में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। इस यात्रा के दौरान नए समझौतों और निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।